नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम एक बार फिर राहुल गांधी की चर्चा करते हैं और वो चर्चा अमेरिका के एक छात्र के सवाल के जवाब के संदर्भ में। राहुल गांधी ने अमेरिका में एक छात्र के सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस की जो गलतियां हुई हैं उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। करीब 2 हफ्ते पहले अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार पर सवाल पूछा गया था। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि जो भी गलतियां 80 के दशक में कांग्रेस से हुई हैं, मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। इस कार्यक्रम की वीडियो बाहर आने के बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि अब राहुल गांधी की आलोचना सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी होने लगी। पिछले महीने अप्रैल में राहुल गांधी अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक ओपन इवेंट का हिस्सा बनने पहुंचे थे। इस बीच एक कार्यक्रम में सिख युवक ने राहुल गांधी से पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा कि आप सिख की बात करते हैं, लेकिन आप सिखों के बीच डर पैदा करते हैं कि बीजेपी क्या करे। हमें अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए जो कांग्रेस के राज में नहीं। युवक ने आगे कहा कि आनंदपुर साहब प्रस्ताव दलित अधिकारियों की बात करता है, लेकिन कांग्रेस ने उसे अलगाववादी करार दिया। वहीं कोर्ट ने सज्जन कुमार को सजा दी, लेकिन कांग्रेस में आज भी कई सज्जन कुमार जैसे लोग हैं। इस पर राहुल गांधी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि सिख किसी चीज से डरते हैं। कांग्रेस की ये गलतियां तब की हैं जब मैं वहां नहीं था, लेकिन मैं कांग्रेस के इतिहास में जो कुछ भी गलत हुआ है उसकी जिम्मेदारी लेने के तैयार हूं। 1980 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार ने पंजाब में उग्रवाद के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। इसमें भिंडरवाले की मौत हुई थी और अकाल तख्त को भारी नुकसान पहुंचा था। इसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या हुई और देश में सिख विरोधी दंगे भड़के। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन दंगों में 3000 से ज्यादा सिख मारे गए थे। उसी को बात को ध्यान में रखकर राहुल गांधी ने अमेरिका में अपनी गलतियों के लिए यानी कांग्रेस पार्टी की गलतियों के लिए क्षमा मांगी। आज के इतना ही। जी, अवधार के आगामी चुनाव में मैं महासचिव का प्रत्याशी हूँ और मेरा कैंडिडेचर पिछले साल भी था, लेकिन कुछ कारणों से कुछ और से विजय नहीं हो पाया था और पुनः इस चुनाव में मैं प्रत्याशी हूँ। मैं चाहता हूँ कि अवधार जो एक गौरवशाली इतिहास है उसको आगे बढ़ाते हुए बार और बेंच के अच्छे कोऑर्डिनेशन से आने वाली पीढ़ियों को जो समस्याओं को झेलना पड़ता है, खासकर जूनियर से लोगर्स को, कि उनको गाइडेंस कैसे मिलता हो। कोई वर्कशॉप नहीं है, कोई गाइड तरीका नहीं है, किसी प्रकार का कोई ऐसा यहाँ सिस्टम नहीं है कि उनको कैसे गाइड किया जाए। चैम्बर्स ज्वाइन करने की परंपरा रही है, परंतु आज के इस तेज युग में, दौड़ भाग के युग में बहुत से लोगों को इसका मौका सही तरीके से नहीं मिल रहा। कैसे उनके एकेडमिक रूप से वकालत की कठिन परिश्रम करके कैसे आगे बढ़ना है, इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग चाहते हैं कि ऐसी कार्यकारिणी रहे जो एक अच्छी दिशा खास करके नए अधिवक्ताओं को दे सके। जो स्टैब्लिश्ड फैमिली से आए हुए लोग हैं उनको तो कोई समस्या नहीं, उन्हें सब पहले से मार्गदर्शन मिला रहता है, लेकिन आज की डेट में 80% लोग, 80% वकालत में ऐसे लोग हैं जिनके परिवेश में, जिनके परिवार में, जिनके कोई पहले से कोई अधिवक्ता नहीं। तो ऐसे लोगों को दिशा देना है। हम चाहते हैं कि हमें भी लोग विजयी बनाएं और हम उनके लिए काम करें।